ज्येष्ठ मास का सबसे बड़ा मंगल। मान्यता कहती है कि इसी दिन महावीर बजरंग बली अपने आराध्य श्री राम से पहली बार मिले। सदियों से आज के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा का विधि विधान है, लेकिन बात जब राजनीति के अखाड़े की हो जाती है तो संकेतों के मायने भी खास हो जाते हैं। कर्नाटक में वोटिंग से एक दिन पहले बजरंग बली का ऐसा जय घोष सुनाई दिया, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि 2023 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2024 का ट्रेलर है। तो क्या वाकई कर्नाटक की पिच से 24 वाली बिसात बिछ चुकी है? हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान चालीसा का पाठ। बजरंग बली के जयकारे। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदुत्व पर बड़ी हुंकार। माता की, सनातन हिंदू धर्म की। बजरंग दल के खिलाफ कांग्रेस ने जो लाइन पकड़ी, उसके खिलाफ तमाम हिंदूवादी संगठन लामबंद हुए और सबसे बड़े मंगल पर सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर दिया। कर्नाटक में जय हनुमान की गूंज कुछ यूं सुनाई दी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन। वहीं कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिव कुमार भी पहुंचे महावीर हनुमान जी की शरण में। तो कांग्रेस के दूसरे नेता भी बजरंग बली की भक्ति में लीन नजर आए। इन सब के बीच सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक बजरंग बली की भक्ति छाई रही। यानी कुल मिलाकर 6 दिन पहले कर्नाटक में कांग्रेस घोषणा पत्र से जो प्लान निकला, वो बात बहुत दूर तक गई भी। बजरंग बली की भक्ति में हिंदू आस्था, हिंदुत्व और सनातन शक्ति पर हुंकार उठी भी। राम मंदिर आंदोलन के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब हिंदूवादी संगठनों ने इतना बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। दक्षिण से लेकर दिल्ली तक बजरंग बली के जयकारे लगे। बेंगलुरु, दिल्ली, भोपाल, नागपुर, रायपुर, लखनऊ, जयपुर कांग्रेस के खिलाफ बजरंग दल VHP की मोर्चाबंदी में शहर शहर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। भले ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल के आगे कॉमा लगा दिया, मगर हिंदूवादी संगठनों और बीजेपी ने उस पर बहुत बड़ी लकीर खींच दी। बजरंग बली का नाम और हिंदुत्व से कर्नाटक में किसका बेड़ा पार? क्या 23 में ही 24 की बिसात बिछ गई? क्या 2024 में होगा धर्म युद्ध? 24 में हिंदुत्व पर हुंकार, कर्नाटक के रण में पहला संकेत। कर्नाटक में वोटिंग से 24 घंटे पहले बजरंग दल VHP के शक्ति प्रदर्शन को रोकने के लिए चुनाव आयोग को भी दखल देना पड़ा। बावजूद इसके कर्नाटक में सेंट्रल बेंगलुरु से कोस्टल कर्नाटक तक बजरंग बली के जयकारे गूंजते रहे। यूं तो कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस में सीधी लड़ाई है, कांटे का मुकाबला है। कांग्रेस इल्जाम लगा रही है कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी बजरंग बली का अपमान कर रही है। बजरंग दल जैसे संगठन को बजरंग बली का पर्याय बता रही है। लेकिन कांग्रेस ने जाने अनजाने बीजेपी को वो मुद्दा थमा दिया जिस पिच पर बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, यानी हिंदुत्व की बिसात। 24 में हिंदुत्व पर हुंकार, कर्नाटक के रण में दूसरा संकेत। कांग्रेस ने ऐलान किया कि अगर चुनाव जीते तो राज्य में हनुमान मंदिर बनाए जाएंगे। जिस मुद्दे पर कांग्रेस अब तक बीजेपी को घेरती रही, यानी वोटों के ध्रुवीकरण का इल्जाम लगाती रही, उसी पिच पर कांग्रेस उतरने की तैयारी कर रही है। मगर कांग्रेस के लिए यह दो-धारी तलवार पर चलने से कम नहीं है। चौबीस में हिंदुत्व पर हुंकार, कर्नाटक के रण में तीसरा संकेत।
करप्शन, कमीशन और फ्री स्कीम जैसे मुद्दों के बीच बजरंगबली का मुद्दा शिफ्ट हो गया तो इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का कैंपेन रहा। बजरंगबली, राम सेतु प्रकरण जैसे मुद्दे फिर लौट आए। पूर्ण प्रेम, पूर्ण आदर के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ हनुमान जी की पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंगबली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। 2024 में हिंदुत्व पर हुंकार, कर्नाटक के रण में चौथा संकेत। बीजेपी के हिंदुत्व वाले प्रयोग में योगी आदित्यनाथ की धाकड़ रैलियों में भी एक अलग पैटर्न दिखा। योगी आदित्यनाथ ने कोस्टल कर्नाटक में सबसे ज्यादा रैलियां की और हर रैली में बजरंगबली का नाम भी आया। मैं अपने बजरंगबली हनुमान के राज्य कर्नाटका की जनता जनार्दन को आमंत्रित करने के लिए आया हूं। तो अयोध्या का अध्याय भी खुला। 24 में हिंदुत्व पर हुंकार, कर्नाटक के रण में 5वां संकेत। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर भव्य स्वरूप ले रहा है। राम मंदिर का 60% काम पूरा हो चुका है। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने की तिथि तय हो गई है। मकर संक्रांति के पर्व पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो देश भर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। करीब 5 लाख गांवों में भजन कीर्तन का आयोजन होगा और लोकसभा चुनाव से पहले पूरा देश राममय होगा। यानी 2024 के महासमर से पहले ही हिंदुत्व का बेस पहले से सेट है। इसमें एक और फ्रंट जोड़ा कांग्रेस के फ्यूचर प्लान ने, जिसने अभी से ही राष्ट्रीय स्तर पर बजरंग दल, वीएचपी जैसे संगठनों को लामबंद होने का मौका दे दिया। बीजेपी के इकोसिस्टम में बजरंग दल ऐसा कैडर है जो बीजेपी के लिए सोशल, पॉलिटिकल दोनों ही फ्रंट पर मददगार साबित होता रहा है। लव जिहाद, गौरक्षा, हिंदू अस्मिता और राष्ट्र गौरव पर बीजेपी जो बातें खुलकर नहीं कह पाती, बजरंग दल का कैडर उन मुद्दों पर सड़कों पर उतरता है। ऐसे में कर्नाटक से जो फ्रंट बना है उसके अभी कई और वॉर फ्रंट खुलने बाकी है। टीम न्यूज़ नेशन।